नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बीजेपी नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर हुआ था हमला। हमले में शामिल 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। कृषि उपज मंडी में शुरू हुआ व्यापार। दीपावली के बाद मुहूर्त में शुरू हुआ व्यापार। किसान के खाते से हुए लाखों रुपए गायब। पुलिस ने ठगों को किया गिरफ्तार। इंदौर के पुलिस कंट्रोल रूम में हुई बैठक। सभी वरिष्ठ अधिकारी बैठक में रहे मौजूद। पिछले दिनों भाजपा नेता गोपी कृष्ण नेमा के घर पर कुछ बदमाशों ने हमला किया था। अब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए हमले में शामिल 2 युवकों को हिरासत में ले लिया है। बता दें, इंदौर के छत्रीपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाले बीजेपी नेता कृष्णा मुरारी मोधे के घर पर दीपावली मिलन समारोह चल रहा था। इसी दौरान अचानक 30 से 35 बदमाश धारदार हथियार लेकर पूर्व पार्षद आयाज गुड्डू के नाम से चिल्लाते हुए आए और हमला कर दिया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू की, जिसमें 2 बदमाशों को पकड़ने में सफलता भी मिली है। वहीं पुलिस अभी भी लगातार बदमाशों की तलाश कर रही है। बता दें, पुलिस ने फरार बदमाशों पर 5000 का इनाम भी घोषित कर दिया है। पश्चिम एसपी महेश चंद्र जैन का कहना है कि इन सभी बदमाशों को बख्शा नहीं जाएगा। 2 पक्षों का एक विवाद था। उसमें एक पक्ष को चमकाने के लिए उसके साथ मारपीट करने के उद्देश्य से कुछ लोग, जो पुलिस ने इसमें 12 लोगों को चिन्हित किया है, उसके अलावा और जो 10-15 लोग उसमें दिखते हैं, प्रत्येक व्यक्ति जो एक सामूहिक उद्देश्य के साथ वहाँ तक पहुँचा था, वो सभी अपराध में संलिप्त हैं और उन सभी की पहचान स्थापित कर सभी के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिस आदमी से उनका विवाद था, आरोपियों का, उसके ड्राइवर को उन्होंने जब चांटे मारना शुरू किए तो भागकर श्री गोपी नेमा जी के घर पहुंचा और इसी वजह से वो बदमाश उनके कंपाउंड में पहुंचे। अन्यथा श्री गोपी नेमा जी के घर पर ना हमला करने का कोई प्लान था और ना ही कोई रंजिश। ये इत्तेफाकन है कि वो उनके घर पर बदमाश पहुंचे। परंतु फिर से बता रहा हूँ कि इसमें जितने बदमाश पूरे रूट पर जाते हुए दिखे, अभी हमने 12 लोगों को चिन्हित किया है। वो 24 भी हो सकते हैं, 36 भी हो सकते हैं, भले ही वो दूर रह गए हों, घटना में सामने नहीं आए हों, परंतु जितने भी लोग एकजुट होकर उन मोटरसाइकिलों पर गए हैं, उन सभी की पहचान स्थापित कर इसमें आरोपी बनाया जाएगा। और न केवल आरोपी बनाया जाएगा, उनके खिलाफ दूसरी कई सारी कार्रवाइयाँ जो वैधानिक कार्रवाई हैं, जितने भी उनके अवैध अतिक्रमण हैं, अवैध गतिविधियाँ हैं, उन सबको भी नेस्तनाबूद किया जाएगा। पिछले दिनों हुई अपराधों की साल भर की समीक्षा को लेकर पुलिस कंट्रोल रूम में आईजी योगेश देशमुख ने सभी अधिकारियों की एक बैठक ली। बताया जा रहा है कि साल के अंत में इस तरीके की बैठक की जाती है, जिसमें साल भर में हुए अपराधों की एक समीक्षा की जाती है और उन अपराधों की फाइलें खोली जाती है जिसमें अपराधी फरार चल रहा है या कोई त्रुटि बची हुई है। इसके बाद उस अपराध की फाइल बंद करने के लिए पुलिस द्वारा टीम गठित कर पूरी कोशिश की जाती है कि अपराधी को पकड़ा जा सके। बता दें, इस बैठक में डीआईजी व पश्चिम और पूर्व के एसपी सहित सीएसपी, एडिशनल एसपी सहित सभी थाना प्रभारी शामिल रहे। और इस बैठक में तौर पर जो साल भर की थी कुछ पुरानी ऐसी जांचें, पुराने वर्ग और उनका जो अपराधियों की जो कठोर कार्रवाई पुलिस की, अगर मैंने ये कमेटी शामिल है, बेहतर कानून व्यवस्था सुनिश्चित, इन सारे मुद्दों को लेकर पुलिस अधिकारियों को बैठक बुलाई गई। तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की जाएगी। पिछले दिनों पुलिस ने लगातार चुनाव के दौरान, कोविड के दौरान काफ़ी मेहनत से काम किया है, काफ़ी एक्सपर्ट से काम किया है। आने वाले समय में चूँकि साल भर के जो पेंडिंग मामले हैं उसका
इसमें अभी आज की बैठक में सर किसी तरह का टास्क रहेगा 1 महीने के लिए? इसमें उन्हें टास्क दिया जा रहा है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुलिस की विजिबिलिटी हो, लोगों से अच्छा व्यवहार करें, साथ ही साथ जो भी 1 साल के जो पुराने लंबित मामले हैं, कुछ इसमें दिक्कत कुछ ऑर्डर्स के मामले हैं, कुछ एक दो मामले ऐसे हैं जो अज्ञात में हैं और इसमें से बड़ी ऑफेंस की घटनाएं हैं, कुछ ऐसे मामले हैं जिसमें कुछ 2-3 चैन स्नैचिंग की घटनाएं हैं। हालांकि 90 ज़्यादा इस तरह की घटनाओं को चिन्हित किया गया है और तत्परता से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कुछ एक मामले ऐसे हैं जिनके पुलिस लगातार काम कर रही है, उन मामलों को लेकर के चर्चा की जाएगी। भोज विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने 7वें वेतनमान को लेकर भोज विश्वविद्यालय के कुलपति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पिछले 2 साल से बोर्ड की बैठक में 7वें वेतनमान में से स्वीकृति के बाद भी अभी तक 7वें वेतनमान नहीं मिल पाने से कर्मचारी काफी नाराज हैं। भोज विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल भार्गव ने बताया कि कुलपति अपनी मनमानी पर अड़े हुए हैं। 7वां वेतनमान लागू होने के बाद भी वह अपनी तानाशाही के चलते कर्मचारियों का शोषण कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कुलपति की मनमानी को एक हाथ से ताली बजाने जैसा बताकर उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की है। बता दें, डॉक्टर अनिल भार्गव ने बताया कि कुलपति कहते हैं कि मेरे 2 साल का कार्यकाल अभी भी बचा है, तब तक सबको ठिकाने लगा दूंगा। मैं डॉक्टर अनिल भार्गव, अधिकारी कर्मचारी संघ मध्य प्रदेश भोज विश्वविद्यालय का अध्यक्ष हूं। आज हमने पूरे मध्य प्रदेश के कर्मचारियों ने नारेबाजी कर एक हाथ से ताली बजाकर कुलपति की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन किया है। आज हमारा दूसरा दिन है। कुलपति जी इतनी तानाशाही कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश शासन, हमारे प्रबंध बोर्ड और रजिस्ट्रार साहब के 3-3 बार ऑर्डर जारी करने के बाद सिर्फ अधिकारियों ने 7वां वेतनमान ले लिया है, समयमान वेतनमान ले लिया है और हमसे सिर्फ ये कहते हैं कुलपति जी कि आप 2 साल बाद जब मैं जाऊंगा तब ये वेतनमान लागू करूंगा। हमारे रजिस्ट्रार साहब ने फिर एक नोटशीट लिखी है कि उनके ऑर्डर को, प्रबंध बोर्ड के निर्णयों को पालन क्यों नहीं किया जा रहा, जबकि पूरे मध्य प्रदेश में जन जन के नायक मध्य प्रदेश के कर्मचारियों के हितैषी माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो एरियस तक जारी कर दिया है। ये भोज विश्वविद्यालय भारत का ऐसा विश्वविद्यालय जिसकी कार्य सीमा, जिसका परिक्षेत्र पूरा मध्य प्रदेश है, यहाँ 1 लाख से 1.5 लाख छात्र पढ़ते हैं, मगर हमारे कुलपति जी की तानाशाही के कारण यहाँ मध्य प्रदेश शासन का कोई भी नियम लागू नहीं हो रहा है, सिर्फ अधिकारियों तक वो नियम लागू हैं। जबकि हमारा फिक्सेशन हो चुका है, हमारा 7वां वेतनमान की वचन पत्र भरा सके और हमारी फाइल लेखा शाखा में सिर्फ जानाती पेमेंट में जुड़ने के लिए कुलपति जी ने अपनी तानाशाही से वो फाइल अपने कमरे में बंद कर रखी है। हमारे बार बार आग्रह निवेदन करने से हमारी कोई मांग वो सुन नहीं रहे हैं। उनका एक ही काम है, जब मैं जाऊंगा तब करूंगा। उनको जाने में अभी 2 साल हैं, या तो वो अपने जाने की तिथि बताएं या कर्मचारियों के हक को ना मारें। हम लोगों को आर्थिक हानियां हो रही हैं, हम लोग बहुत मानसिक और शारीरिक प्रताड़ित हो रहे हैं और हमने आज कहा है कुलपति तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बुधवार को ग्वालियर में एक दर्दनाक हादसे में मां और बेटी की ट्रेन से कटकर मौत हो गई। बता दें, यह घटना ग्वालियर के पुरानी छावनी स्थित अकबरपुर गांव के पास रेलवे के मेन ट्रैक पर हुई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मां और बेटी पटरी क्रॉस कर रही थी, तभी यह हादसा हुआ था। मृतक मां का नाम वीणा वर्मा और 3 वर्षीय बच्ची का नाम अंकिता बताया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। वहीं पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुरानी छावनी थाना प्रभारी सुधीर सिंह की माने तो मृतका वीणा वर्मा का पति भी 1 साल पहले इसी तरह ट्रेन से कटकर मरा था, जिसकी वजह से मृतका की हालत मानसिक रूप से ठीक नहीं थी। थाने पर सूचना आई थी कि अकबरपुर में ट्रेन की पटरी के पास में एक महिला और एक बच्ची की डेड बॉडी पड़ी हुई है। उस पर से यहाँ पर आए थे, सो मालूम किया कि महिला का नाम वीणा वर्मा है, इसके पति का नाम विकास वर्मा था, जो कि पहले इसी जगह पर ट्रेन से कट के मर गया है, ऐसा उसके ससुर द्वारा बताया गया है लड़की के। और इसकी बच्ची का नाम अंकिता है, जो करीबन 2.5-3 साल की है, और महिला वीणा वर्मा जो 28 साल की है। ये मानसिक रूप से अस्वस्थ रहती थी, इसके पिता के द्वारा बताया गया है। इसका मानसिक चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। आज सुबह 8 बजे तक घर पे थी, 8 बजे कर यहाँ पर आई है और ट्रेन से कटकर ख़त्म हो गई।
ग्वालियर में किसान के खाते से ऑनलाइन शॉपिंग कर 7,50,000 रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों को राज्य साइबर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। राज्य साइबर सेल के एसपी ने जानकारी देते हुए बताया कि 2 माह पूर्व किसान गब्बर सिंह ने शिकायत दर्ज करवाई थी कि उसके खाते से ठगों ने लगभग 7,50,000 रुपए निकाल लिए हैं। इसके बाद जांच के दौरान ठगी के मामले की पता चलते ही किसान के खाते से गायब रुपयों से ऑनलाइन खरीदी हुई है, ये बात सामने आई थी। ठगों ने बेंगलुरु कर्नाटक में सोना खरीदा है। इसके चलते राज्य साइबर सेल की एक टीम को कर्नाटक भेजा गया, जहां टीम ने विनोद गुर्जर सहित अन्य आरोपियों को पकड़ने में सफलता हासिल की है। पुलिस ने ठगी की रकम से खरीदे गए सोने के जेवरात भी बरामद किए हैं। ये एक कृषक हैं, इनका बैंक में अकाउंट है और बहुत ज़्यादा वो ना होने की वजह से इनके बैंक में जो मोबाइल नंबर लिंक था, तो एक खाली मतलब एक फॉर्म पे जब इनके साइन होकर के और मोबाइल नंबर चेंज का एप्लीकेशन के रूप में वो प्रोसेस हुआ और उनका नंबर जो है चेंज हो गया। वो नंबर बेसिकली कर्नाटका रीजन का नंबर था और उस नंबर को जो है डिजिटली नंबर पर जो है मोबाइल बैंकिंग रजिस्टर करके और उससे फिर जो है पूरे ट्रांजैक्शन किए गए और कर्नाटक में ही उससे गोल्ड ख़रीदा गया अलग अलग शॉप से और उस गोल्ड का जो पेमेंट किया गया वो उसमें इस हमारे कंप्लेनेंट के अकाउंट से किया गया। तो इस तरह से गिरफ्तार हमने इसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो कि इस पूरे घटनाक्रम में संलिप्त पाए गए हैं और फिर आरोपियों के कब्जे से हमने 98 पॉइंट समथिंग ग्राम सोना का जो आभूषण उसने परचेज किए थे इस फ्रॉड मनी से और उनके द्वारा जो मोबाइल यूज किए गए थे, सिम यूज की गई थी, उन सबको हमने जब्त किया है। सर, इसमें बैंक अधिकारी की भी संलिप्तता जानकारी सामने आई? हाँ, बिल्कुल ठीक है। ये इसमें एक्चुअली में जो बैंक अकाउंट था उस हमारे कंप्लेनेंट का, कृषक का, उसी अकाउंट पे अदर रीजन का मोबाइल नंबर रजिस्टर हुआ और इतनी हैपाजार्डस मैनर में, इतनी जल्दबाजी में वो नंबर रजिस्टर होके हुआ, उसके कारण इसमें इनकी संलिप्तता कुछ और कारणों से भी संलिप्तता पाई गई है, जिसके कारण से इनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की गई है। ये माना जा सकता है सर और भी कई। अब इंदौर में भी युवा बांसुरी वादक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। संत संतोष से मिली जानकारी के अनुसार वेणु विद्यालय के छात्रों को आवासीय सुधार का लाभ लेकर भारत की समृद्धि गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत बांसुरी वादन की हर तकनीक का ज्ञान अर्जित करने में मदद मिलेगी। वहीं उन्होंने बताया कि यह गुरुकुल आने वाले दिनों में पूरे विश्व में अपनी तरह एक अनोखा वेणु गुरुकुल होगा। इतना ही नहीं, यह गुरुकुल मालवा की धरती पर गौरव बनेगा और भगवान कृष्ण के इस वाद की मधुर ध्वनि को संपूर्ण विश्व में व्याप्त करेगा। अलग रहेगा कि एक तो ये मालवा का जो कल्चर है ना, वो कल्चर जो स्टूडेंट्स आएंगे मतलब राष्ट्रीय स्तर पे और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, उनको मालवा का कल्चर जिस तरह से मैंने क्योंकि बहुत स्टडी किया मालवा के कल्चर को, तो मालवा का कल्चर उनके मन को जिस तरह से संगीत के प्रति और अट्रैक्ट करता जाएगा और अट्रैक्ट करता जाएगा। ये मालवा की खासियत हमने जो स्टडी की साल 2 साल में, इससे मैं ये प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ कि यहाँ क्यों करना है। तो ये कल्चर है उनको बांधे रखेगा, वो हिलेंगे नहीं यहाँ से, जब तक उसमें परिपूर्णता नहीं आ जाए वो यहाँ से हिलेंगे नहीं। इतना इसकी मिट्टी में, मालवा की मिट्टी में इतना अट्रैक्शन है, ये जो हमारी स्टडी बोलती है। हमने 2 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं और आज वो दिन आ गया कि 2021 में एक सौगात मिल गई इंदौर को, मालवा को। हमें एक सौगात, हम खुद को अपनी सौगात मानते हैं कि हमें कार्य करने का अवसर मिलेगा और सबसे अच्छा गुरु जी का पूरा आशीर्वाद। कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग की जीत के लिए गांव कुंताखेड़ी से दिनेश गुर्जर ने मन्नत मांगी थी कि कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग जीत जाएंगे तो दिनेश गुर्जर सांवरा जी के दर्शन करने जाएंगे। तो अब दिनेश गुर्जर की मन्नत पूरी हो गई है। इसको लेकर दिनेश गुर्जर अपनी मन्नत पूरी होने के बाद सांवरिया जी के दर्शन के लिए निकल पड़े हैं। बता दें, कैबिनेट मंत्री हरदीप सिंह डंग ने कांग्रेस के प्रत्याशी राकेश पाटीदार को हराया है। इस सीट पर दोनों ही प्रत्याशियों के बीच काफी जोरों की टक्कर थी, लेकिन अंत में जीत का फल हरदीप सिंह की झोली में जा गिरा और इसी जीत के साथ दिनेश गुर्जर की मुराद
पूरी हो गई और आज दिनेश गुर्जर सांवरिया के लिए निकल गए हैं। करो, हम तुम्हारे साथ हैं, अगर जीत जाएगा तो सांवरिया सेठ की यात्रा करेंगे, यह बात बस और क्या है। अच्छा, कहाँ से आए हो आप? हैं? कहाँ से आए हो? मैं कुंताखेड़ी से आया हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश गुर्जर है। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? हम तो ये कहना चाहते हैं कि हरदीप भाई संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, जीत जाएगा तो सांवरिया जी पैदल जाएंगे इसी हालत से। अच्छा, और पहले जो कहा था वो हो गया, अभी भी मेरे सांवरिया सेठ यही विनती कर रहा हूँ, एक दान और मौका दे दें। बुधवार को इंदौर के संयोगितागंज स्थित अनाज मंडी में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन कर मुहूर्त के सौदे किए गए। बता दें, कोरोना की वजह से यहां बीते कई महीनों से व्यापार प्रभावित था, तो वहीं इस बार मुहूर्त के सौदे के दौरान व्यापारियों और किसानों में खासा उत्साह देखने को मिला। किसान और व्यापारियों के बीच हुई सभी सौदे दोनों पक्ष के लिए फायदेमंद साबित हुए। दरअसल दीपावली अवकाश के बाद हर वर्ष अनाज मंडी में मुहूर्त के सौदे की परंपरा है, जिसमें व्यापारी किसान की फसल को परखता है और सौदे तय करता है। इसी परंपरा के चलते संयोगितागंज स्थित मंडी में विधि विधान से महालक्ष्मी का पूजन कर मुहूर्त के सौदे किए गए। इस दौरान व्यापारियों और किसानों के साथ ही शहर के कई जनप्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। शहर के सांसद शंकर लालवानी, पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन सहित क्षेत्रीय विधायक आकाश विजयवर्गीय भी आयोजन में भागीदार बने। सभी जनप्रतिनिधियों ने व्यापारियों से मुलाकात कर उन्हें दीपावली की बधाइयां देने के साथ ही उन्हें अच्छे व्यापार की भी शुभकामनाएं दी। देखिए, इंदौर अनाज तिलहन व्यापारी संगठन द्वारा प्रतिवर्ष दीपावली के बाद मुहूर्त के समय यहाँ पर सभी व्यापारी संगठन, दलाल बंधु सभी लोग एक जगह एकत्रित होते हैं और मुहूर्त के सौदे करते हैं। सबसे पहले सभी को दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं। और इस बार जो अभी हमने पता लगा, हमने अभी पूजा अर्चना की, आरती की, उसके बाद जो सौदे हुए उसमें अच्छे भाव के सौदे हुए हैं। ये बहुत सुखद है कि कोरोना की इस महामारी के बाद भी जो सौदे हुए हैं वो एक अच्छे भाव के हुए हैं। एक सकारात्मक रूप से आने वाले दिनों में मुझे लगता है व्यापार व्यवसाय में जिस प्रकार के अभी भाव खुले हैं, किसानों के लिए भी और व्यापारी बंधुओं के लिए भी एक सुखद अनुभव है। आने वाला वर्ष सुखमय होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय मोदी जी, हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, सभी ने व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए आने वाला वर्ष मंगलमय हो और ये देश आत्मनिर्भर भारत बने, वोकल फॉर लोकल बने, उसी को देखते हुए आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। देखिए, प्रतिवर्ष इस प्रकार का शुभ मुहूर्त यहाँ पर पूजा पाठ के साथ किया जाता है और आज भी अनाज तिलहन व्यापारी संघ के सभी सदस्यों ने, सभी व्यापारियों ने यहाँ पर पूजा की, आशीर्वाद लिया ईश्वर का और जनप्रतिनिधियों ने भी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधियों ने भी आकर इन्हें शुभकामनाएं दी। अभी आपको जानकारी होगी, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो टैक्स लगता था मंडी पे वो बहुत कम किया है, जिसकी वजह से प्रॉफिट्स व्यापारियों का बहुत बढ़ गया है। तो उसको लेकर के भी सभी व्यापारी खुश हैं और आज व्यापार भी भविष्य में अच्छा हो उसके लिए भी हमने ईश्वर से प्रार्थना की है। हमें पूरा विश्वास है कि व्यापार अच्छा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिलेगा, हमारे समाज में, देश में सुख समृद्धि शांति आएगी। बुधवार को दीपावली अवकाश के बाद परंपरानुसार उज्जैन की कृषि उपज मंडी में सर्वप्रथम गणेश जी की आरती कर 56 भोग लगाए गए और मुहूर्त की शुरुआत की गई। वहीं लॉटरी के माध्यम से सर्वप्रथम पूर्व मंत्री और विधायक पारस जैन द्वारा सोयाबीन लेकर पहुंचे किसानों की पर्ची निकाली गई। इसके पश्चात गेहूं, चना, ज्वार और मक्का की पर्ची जनप्रतिनिधियों द्वारा निकाली गई। सबसे पहले मुहूर्त की बोली में अनिकेत एंटरप्राइजेस के संचालक आशीष खंडेलवाल ने सोयाबीन की 5501 रुपए की बोली लगाई। इस बार दीपावली के बाद नए दामों के साथ व्यापार शुरू किया गया और इस बार सबसे ज्यादा सोयाबीन 5501 रुपए में बिका। इस अवसर पर विधायक रामलाल मालवीय, पूर्व मंडी अध्यक्ष और जिला भाजपा ग्रामीण अध्यक्ष बहादुर सिंह बोरमुंडला, जनप्रतिनिधि की केसर सिंह पटेल, रमेश
गणावा और अनाज व्यवसायी संघ के अध्यक्ष मुकेश हरभजका, सचिव विजय कोठारी सहित अन्य पदाधिकारी, व्यापारी और किसान मौजूद रहे। आज गणपति जी की आरती कर सभी व्यापारियों ने मिलकर मुहूर्त किया है। सोयाबीन बहुत आती है, 5500 रुपये सोयाबीन बिकी है, मक्का भी 1600 के आसपास बिकी है, गेहूँ 3100-3200 के आसपास बिका है और चना अभी बिक रहा है 2100 रुपये, ज्वार बिकी है। हमारी उज्जैन मंडी में सब चीज़ें आती है। पहले उसका राख हो लगाया था, बड़ी पाल दस्ता से कृषि उपज मंडी जिस काम को करती है, जो पहले नंबर पे आके गाड़ी लगाता है तो उनकी 4 लोगों की स्लिप डालते हैं और स्लिप डाल के जो खुलता है उस आदमी की ही ट्राली और गाड़ी पहले बेची जाती है। मैं भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ कि किसानों के लिए भी ये वर्ष अच्छा हो, व्यापारियों के लिए भी ये वर्ष अच्छा हो और कर्मचारियों के लिए भी ये वर्ष अच्छा हो और हम्मालों के लिए भी यह वर्ष अच्छा हो। दीपावली की शुभकामना के साथ साथ सभी लोगों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। दीपावली की आप सभी को बहुत ही बधाई और शुभकामनाएं। और जिस प्रकार प्रतिवर्षानुसार इस बार भी कृषि उपज मंडी समिति उज्जैन में दीपावली का जो शुभ मुहूर्त होता है, मुहूर्त के दिन से आज के दिन से नया व्यापारी प्रारंभ करते हैं और किसान अपना माल लेकर जिस मंडी में आए हैं, वो आज मन में उत्सुकता रहती है कि मेरी जो गाड़ी है, मेरी जो ट्राली है, ज़्यादा भाव में बिके और व्यापारी ये चाहता है कि मैं ज़्यादा भाव में खरीद के अपना सौदा प्रारंभ करूं। तो आज जिस प्रकार हम लोगों को यहाँ देखने को मिला है, व्यापारी इतना बोली लगाने में पीछे हट रहे थे कि अब पहली बार ऐसा देखने को मिला। हम लोग कई वर्षों से इस मंडी में हम लोग आ रहे हैं, लेकिन उत्सुकता के साथ मंडी में खरीदी होती है, लेकिन इस बार कहीं न कहीं मंदी का दौर इस कोरोना महामारी में देखने को मिला है। फिर भी मैं सभी जितने व्यापारी बंधु हैं उनको, हमारे कृषक बंधु को दीपावली की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और आज हमारे क्षेत्र के 2 कृषक, एक गोंचा के, दूसरे चक्रावदा के, दोनों के बोली बहुत अच्छी लगी और उनको जिनका जो आज दोनों की बोली लगी, उनको एक गेहूँ वाले और एक सोयाबीन वाले, दोनों को मैं बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि जिस प्रकार का व्यापार उज्जैन में दिन दुगनी रात चौगनी करे और किसान अपना माल समय पर लेकर जो आए तो व्यापारी उस माल को सही दाम तो दे और सही उसका तोल हो। इंदौर के मल्लारगंज थाना क्षेत्र के विंध्याचल नगर में पिछले दिनों अग्रवाल दंपति के घर से हुई 13,50,000 की चोरी के मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से कुल 10,38,000 रुपए बरामद किए गए हैं और साथ ही आरोपियों के पास से धारदार हथियार बरामद किए गए हैं। बता दें, सभी आरोपी 18 से 20 साल के हैं और नवयुवक गिरोह बनाकर इन चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस पकड़े गए आरोपियों से अन्य और भी वारदातों के मामले में पूछताछ कर रही है। कल रात्रि में इलाका गश्त के दौरान थाना मल्हारगंज की टीम को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कुछ लोग एक गिरोह में विंध्याचल नगर पानी की टंकी के पास में इकट्ठे हुए। सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी मल्हारगंज तथा उनकी टीम द्वारा मौके पे पहुंचकर मुखबिर द्वारा बताई सूचना की तस्दीक की तो मौके पर पुलिस को 7 नवयुवक मिले, जिनको पुलिस द्वारा घेर कर रोका गया तथा उनसे उनका नाम पता पूछा गया। युवकों के पास एक तलवार, लोहे की जाली तोड़ने की रॉड आदि सामान था। 7 अपराधियों में से एक अपराधी नाबालिग भी उसमें था, जिसके नाम का उल्लेख नहीं किया गया। आरोपियों के विरुद्ध धारा 401-25 आर्म्स एक्ट का प्रकरण कायम कर ये जो नकबजन चोरों की मंडली थी, इसको पकड़ने में सफलता अर्जित की। अन्यथा इस प्रकार की वारदातें लगातार घटित होने की आशंका बनी है।
आरोपियों का पुलिस रिमांड लेकर उनसे जो चोरियां उन्होंने अभी प्राथमिक स्वीकार की है उनके बारे में विस्तृत पूछताछ और उनके माल मसरूका के बरामद करने की कार्रवाई की जा रही है। इस पूरी टीम को मेरे द्वारा प्रशस्ति पत्र और नगद इनाम से पुरस्कृत किया जाएगा। इंदौर में धोखाधड़ी के मामले तो जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। इसी कड़ी में खजराना थाना क्षेत्र से जुड़े जुबैर नामक कुख्यात बदमाश पर जूनी इंदौर पुलिस ने फरियादी की शिकायत पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। बता दें, जुबैर और अन्य लोगों द्वारा फरियादी से सोने चांदी के जेवर और वाहन संबंधित धोखाधड़ी की घटना को अंजाम दिया गया था। फिलहाल पुलिस ने जांच करने के बाद जुबैर सहित अन्य लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज कर लिया है और फरार चल रहे जुबैर की पुलिस तलाश कर रही है। जैसा कि आप सबकी जानकारी में है, जुबैर एक बड़ा ही चालबाज किस्म का इंसान जिसने खैराना क्षेत्र में कई सारे लोगों के साथ धोखाधड़ी की। जूनी इंदौर में भी एक फरियादी के साथ उसने पैसे लिए। पैसे लेने के बाद वापस करने के नाम पर फिर उसने उनको धोखा दे के पहले सोना गिरवी रख दिया, गाड़ी रख दी, उसके बाद उनको गाड़ी भी ले गया, सोना भी ले गया और उनके पैसे नहीं दिए। उसके खिलाफ जुबैर के खिलाफ तथा अन्य लोगों के खिलाफ 420 भारतीय दंड विधान के तहत प्रकरण कायम किया गया है और पुलिस उसको बेचना। आजकल आए दिन दहाड़े चोरी की वारदातें सामने आ रही है, जिससे लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के देवास रोड स्थित अभिलाषा कॉलोनी से सामने आया है, जहां पर दिन दहाड़े लाखों रुपए की चोरी हो गई। बता दें, चोरी रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मनोहर पटोलिया के घर में हुई है। दरअसल रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर मनोहर पटोलिया के पुत्र की 10 दिन बाद शादी है, जिसको लेकर मंगलवार दोपहर में रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर अपने परिवार के साथ खरीदारी करने के लिए बाजार गए थे। इसी दौरान छत पर स्थित टावर पर दरवाजा तोड़कर अज्ञात बदमाश मकान के अंदर घुस गए। बदमाशों ने कमरे में रखी अलमारी के लॉकर में से 2.5 लाख रुपए नगद, 10 तोला सोने के आभूषण और 2.5 किलो वजनी चांदी के आभूषण चुरा लिए। इसकी सूचना रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर ने पुलिस को दी। बता दें, बदमाश कार में सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद वापस कार से भाग निकले। फिलहाल पुलिस बदमाशों की तलाश कर रही है। थाना नागजरी के अंतर्गत एक अभिलाषा कॉलोनी है जो देवास रोड पर स्थित है। ये मेन रोड की कॉलोनी है और कल दिनांक 17 तारीख को एक परिवार मिस्टर मनोहर लाल का है। वो जो परिवार जब उनके घर में एक शादी का कार्यक्रम था, उसको शॉपिंग करने के उद्देश्य से कहीं पूरा परिवार बाहर गया था और घर में ताला लगाया हुआ था। ये परिवार जब शॉपिंग करने के लिए बाहर गया तो उस समय लगभग 12:30 से 1:30 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने पीछे का दरवाज़ा तोड़ करके घर से नकदी और सोने के जो जेवरात हैं उनको चोरी किया है। पुलिस ने अभी इसमें एक जो दिन में घटना होती है उसके दिन की नकबजनी कायम की है और जो अज्ञात आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। सभी आसपास के क्षेत्रों के भी सीसीटीवी फुटेज भी कलेक्ट किए जा रहे हैं और अलग से इसमें टीम बनाई गई है जो लगातार इस पर काम कर रही है। अभी के लिए केवल इतना ही। बाकी ताज़ा खबरों के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ, जनता की बुलंद आवाज़।